आज 25 जुलाई 2020 बहुत ही शुभ अवसर है। सावन मास की नाग पंचमी, जो कि बहुत ही धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है। जिन साधकों ने, जिन महानुभावों ने अब तक अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए अगर क्षमा याचना नहीं की, तो आज भी उनके लिए शुभ अवसर है कि वो आज के दिन अपने धार्मिक स्थल पर जाकर परमात्मा से, अपने प्रभु से, अपने गुरु जी से, और जिनके साथ भी उन्होंने कोई नाजायज़ किया उनसे सबसे क्षमा याचना कर लें, तो उनका आगे का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आते हैं आरोग्य लहर के वॉल्यूम 17 पर। आज 17वें वॉल्यूम में हम आपसे हंसी हंसी में आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी जितनी भी एलिमेंट हैं वो सारी दूर होंगी। आप ये पीछे पिक्चर्स देख रहे होंगे, जैसे कि हम जब माता के पेट में होते हैं तो हमारी शेप ये होती है। अब सेवक आपको बताएगा कि जब ये जो हमारे कानों की शेप है, ये कान भी हमारा शेप इसी शेप में है। आज हम इसी से विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि इस कान के एक्यूप्रेशर से हम अपने मस्तिष्क की प्रॉब्लम्स को, अपने स्नायु संस्थान की, गर्दन संबंधी सारे रोग, नाभि चक्र, जिगर, साइनसिस, गुर्दे और भी जितनी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी हमारे शरीर में रुकावट आ जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है, उन सब चीज़ों का आज सेवक आपके सामने समाधान उपस्थित करने जा रहा है। अब आते हैं कान की शेप पर। जैसा कि अभी सेवक ने आपसे डिस्कस किया, ये देखिए, ये सिर है, ये फेस है, ये हमारा यहाँ पे कंधे हैं, ये धड़ जा रहा है, धड़ से फिर यहाँ पे हमारा ये शरीर घूमता हुआ, ये टांगें आ गई, ये पैर आ गए, यहाँ से हैंड आ गए, ये हैंड ऐसे, जैसे कि आपने बच्चे की शेप अभी देखी है। अब आते हैं, इसको विस्तार पूर्वक डिस्कस करने से पहले अब हम आते हैं कि आपसे प्रार्थना करेगा सेवक कि आजकल ना कोरोना वायरस के डे चल रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आप सब साधकों ने, हम सब महानुभावों ने आधा घंटा सुबह जिस समय सूर्य निकल रहा हो और आधा घंटा शाम को जिस समय सूर्य छुप रहा हो, यानी कि सनराइज के समय और सनसेट के समय आप धूप में जरूर बैठिए। घर में अगर बरामदा है तो कुर्सी लेके बैठ जाइए, आंगन है तो आंगन में चेयर लेके बैठ जाइए, अगर पार्क है तो पार्क में जाके बैठ जाइए, कि आपने आधा घंटा सुबह शाम धूप जरूर लेनी है। इससे आपका विटामिन डी की आपके शरीर में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी स्किन में अगर विटामिन डी होगा तो हर तरह की शक्तियाँ ये एब्जॉर्ब करके रखेगा शरीर में, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब रहेंगे हमारे शरीर में, नेचुरल डाइट से बनते रहेंगे और डिस्चार्ज नहीं होंगे। क्योंकि हम आर्टिफिशियल आजकल विटामिन डी ले रहे हैं, सैशे ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, ये सब जो है ना निकल जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल आपकी स्किन में जो तैयार होता है नेचुरल डाइट से और सनलाइट से, ये आपके शरीर में रहता है और बीमारियों की मेन एनर्जी यही है लड़ने की। अब हम आते हैं, जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे कान से, कि कान का एक्यूप्रेशर हम कैसे करें। ये देखिए, ये कान का पोर्शन है, ये बाहर की सतह को जब हम प्रेस करते हुए जाएंगे तो ऐसे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हम जब जाएंगे तो हमारे शरीर की सारी नसें जो है एक्टिवेट होती जाएंगी, जितनी भी शरीर से लेकर पांव तक, हैंड्स की, ये बाहर की सतह को आपने टच करते गए। अब दूसरी सतह आती है ये अंदर, ये जैसे आपने देखा ये बाहर की सतह थी, ऐसे ऐसे आपने प्रेशर दिया। अब आप अंदर की सतह, ये जो है पोर्शन, ये वाला, ये जो सतह जा रही है, देखिए ये माइल्ड सी बोन जा रही है। अब इसको प्रेशर देते हुए जाएंगे ऐसे, ये ऐसे 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 हल्का हल्का अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से। जब पहले हमने बाहर की लेयर को स्पर्श किया, इसको हल्का हल्का प्रेशर करते रहे, आप महसूस करेंगे कि आपको जहाँ पे भी रोग है उस जगह पे हल्का सा आपको दर्द या पेन महसूस होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ से अंदर की लेयर, ये एक बोन है आपके अंदर, सेकंड जो इसके साथ लेयर अटैच है। अब आप आती बारी इस बोन को हल्का हल्का प्रेशर देते आइए, ये यहाँ पे एक्यूप्रेशर देते आइए, ये जो बोन को प्रेशर देते रहेंगे। और ऐसे ही अब आपने यहाँ से फिर इसको अंदर की तरफ से प्रेशर देते हुए ऊपर जाना है।
फिर यहाँ से आप प्रेशर देते हुए ऐसे अंदर की बोन को ऐसे करना है। इससे क्या होगा कि हमारे सारे शरीर के जितने भी अंग हैं सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ब्लड के सेल्स हमारे सब एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अगर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आयु लंबी होती है, कोई बीमारी नहीं आती। विटामिन डी के लिए सेवक ने आपसे प्रार्थना की कि आप दोनों समय सनराइज और सनसेट के समय आधा आधा घंटा सूर्य की किरणें जरूर अडॉप्ट कीजिए, जो कि आपकी स्किन में जब लेयर बना लेती हैं तो ये किसी भी विजातीय तत्व को अंदर नहीं जाने देती, आपको स्किन डिसीज नहीं होगी। और एक ध्यान रखिए कि सेवक आपको बार बार कह रहा है नेचुरल डाइट पे रहिए। जो मौसम में सब्जियां और फल आपको मिलते हैं आप उन्हीं का प्रयोग कीजिए। आप ऐसे अननेसेसरी इधर उधर की चीज़ों को यूज़ मत कीजिए। बाहर से कुछ मत मंगा के खाइए। जितना हो सके बच्चों को और घर में साफ़ सुथरा खाइए। और एक चीज़ आपको सेवक ने बताई थी, घर में मटका या सुराही रखिए, यानी कि घड़ा या सुराही, जिसका पानी आप गर्मियों में पीजिए। सर्दियों में आप तांबे का एक घड़ा टाइप ले लीजिए या पीतल का ले लीजिए, उसमें पानी पीजिए। अगर आपके पानी पीने का जो पानी टैप वाटर आपके घर में आ रहा है अगर उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है तो फिर पानी बॉयल करके रख लीजिए या आप फिल्टर लगा लीजिए पानी की टूटी में। तो अदरवाइज तो जो नेचुरल पानी होगा उसके अंदर सारे मिनरल मेंटेन रहेंगे, क्योंकि आरओ में क्या होता है कि वो भी स्क्वीज कर लेते हैं मिनरल्स को, तो आपको वैसी एनर्जी नहीं मिल पाती जो पानी से आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। तो आप अगर इन बातों पे चलेंगे अपने आप को, इसको प्रेशर जैसे बुजुर्गों के लिए कहते थे सब लोग कि बुजुर्गों के लिए मैंने आपको 2-3 ऐसे वीडियो दे दिए कि जो बुजुर्गों पे भी लागू होते हैं, बच्चों पे भी लागू होते हैं, जो बीमार हैं बेड्स रिडन हैं उनके भी ऊपर भी लागू होते हैं। इनसे आप सबकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इवन अपनी भी इम्यून सिस्टम अपना बढ़ा सकते हैं कि आपको कोविड टच भी ना कर सके। और दूसरा, एक सेवक ने आपसे कहा था कि एक आपको एक्सरसाइज आश्रम में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, क्योंकि अब सेवक के पास एक ऑप्शन है कि उसके भतीजे का स्टूडियो है, तो इसलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपको उसी एक्सरसाइज की बताई जाएगी कि आप उससे भी बहुत नेचुरल तरीके से अपने अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं और सारी बीमारियों को लड़ने की ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन इतना ही। जितनी आपने सजेशन दी थी सेवक ने उनको सबको कोशिश किया पूरा करने की। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।